नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं के लाभांश देश के अन्य प्रदेशों की भांति बढ़ाए जाने के संबंध में गोरखपुर विकास भवन में कोटेदार संघ के अध्यक्ष और सभी कोटेदार एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये भी कहा, अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती है सभी कोटेदार हड़ताल पर चले जाएंगे। जा रहा है यह ज्ञापन ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन एसोसिएशन नई दिल्ली के केंद्रीय आवाहन पर यह कार्यक्रम हम लोगों का आयोजित किया गया है। इसमें हम अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए माननीय जिला अधिकारी, डीएसओ, माननीय कमिश्नर साहब, डीसी साहब सबके यहाँ हम लोग अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञापन में हमारी मांग है कि सरकार का यह कहना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर उपयोगिता लागू है तो वन कमीशन भी होना चाहिए। कमीशन के दृष्टिकोण से गुजरात में अलग है, गोवा में अलग है, बिहार में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, दिल्ली में अलग है, सब जगह अलग अलग है। तो जब वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू है तो कमीशन भी वन होना चाहिए। सब जगह करीब करीब कमीशन तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही कमीशन मात्र 90 रुपया है। जबकि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक करने के बाद हम आपका कमीशन बढ़ाएंगे। लेकिन 125 रुपये कुंटल का मांग पत्र बना के उनके मेज पर रखा हुआ, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि हम लोगों पर नहीं हो रही है कि हम लोगों का भी कमीशन बढ़ा दिया जाए। इस महंगाई के युग में जो 90 रुपया कमीशन मिलता है या बहुत ही अल्प है। कोटेदारों का भरण पोषण, उनके बच्चों का पठन पाठन काम यह होना संभव नहीं है, बहुत ही दुष्कर है। सरकार कोटेदारों का लगातार पेश कर रही है। कोटेदार ईमानदारी से अपना राशन यूनिट के हिसाब से जनता में सुचारू रूप से वितरण करते हैं, जिसका भली भांति उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था हमारे वितरण के आधार पर। अगर हमारे वितरण के आधार पर उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है तो मेरा कमीशन बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या आपत्ति है, जबकि अन्य प्रदेशों में केंद्र सरकार की योजना के अनुसार सबका कमीशन बढ़ा दिया गया है। निवेदन हमारा यह है कि हम लोगों का कमीशन भी बढ़ाया जाए। सर, कोटेदार संघ गोरखपुर मेरी स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक के बाद आपका मानदेय कमीशन बढ़ाया जाएगा। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अभी तक चुनाव इधर उधर व्यस्त रहने की वजह से हम लोगों का लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र से, उनके दिमाग से हम लोगों की बात ओझल हो गई है। इसलिए मेरा इस ज्ञापन के माध्यम से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्होंने जो आश्वासन गोरखपुर जनपद के कोटेदारों को दिया था वह उनका काम करने के लिए हम लोगों का कमीशन बढ़ा करके, जैसा प्रशस्ति पत्र उत्तर प्रदेश के पाए योगी जी को भी हम लोगों के था। अभी इस बाबत में किससे मुलाकात की है और क्या बात हुई? अभी इसके बाद हम माननीय जिला पूर्व अधिकारी गोरखपुर, माननीय खाद्य उपायुक्त, संयुक्त उपायुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर से वार्ता हुआ है, उनको कमीशन दिया गया। उन्होंने यह कहा है कि भाई आपकी जो मांग पत्र हम लोग लिख के इसको शासन स्तर में भेजेंगे। अब विचार करना तो शासन का काम हो, अपने स्तर से तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। इस प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाता और मेरा कमीशन बढ़ाने का कुछ आश्वासन नहीं अगर हमको मिलता है तो हम लोग 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ अग्रसर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके लिए हम लोगों ने लगातार 1 वर्ष से हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि वही मशीनें बदल दिया जाए, क्योंकि 5 वर्ष में आप लेते हैं सरकारी में अपना व्यक्तिगत प्राइवेट मोबाइल रखते हैं 2000, 5000, 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, वो 2 साल के बाद ख़राब होने लगती है। तो ये मशीन है, अब बराबर इसको 200, 400, 600 लोगों का उस पर राशन बटना है, तो कभी स्क्रीन प्रिंट, कभी टच स्क्रीन, कभी उसमें कुछ अन्य तमाम तरह की उसमें गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। मैं श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। 30 दिसंबर तक हम लोगों की मांगें यदि नहीं मानी जाती हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, भारत लेवल पे पूरे 5,38,000 विक्रेता 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम राशन वितरण पूर्ण रूप से ठप कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। यह सूचना हम लोग पीएमओ कार्यालय से लेकर के सीएम कार्यालय तक हर जगह यह सूचना दी जा चुकी है, जिसके क्रम में पीएम कार्यालय से समस्त राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी परिस्थिति में 1 तारीख से राशन वितरण बंद न होने पाए। लेकिन यदि 30 तारीख तक हमें किसी भी प्रकार का आश्वासन प्राप्त नहीं होता है तो हम 1 तारीख से पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। और हम लोगों को 16 जनवरी को दिल्ली में रामलीला मैदान में हम लोगों का प्रस्तावित 1 दिवसीय हड़ताल है और वो 16 जनवरी को हम लोग धरना प्रदर्शन में दिल्ली भी जाएंगे। और यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग पूर्ण रूप से 1 तारीख से सभी ई-पोस्ट मशीनें बंद रहेंगी, पूर्ण रूप से खाद्यान्न वितरण बंद रहेगा। इसमें कहीं से कोई लेकिन नहीं है। सर, आपका नाम? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, मैं कोटेदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे दयनीय है। वितरण के मामले में हम सबसे अग्रणी राज्यों में हैं और कमीशन के मामले में सबसे पिछड़े राज्यों में है। हमारे वितरण के कारण मात्र उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था, केवल खाद्य एवं रसद विभाग को प्रशस्ति पत्र मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। और सही समय पर देने के लिए तैयार है। नहीं, हम सही समय पर देने के लिए तैयार हैं। हम सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक वितरण करते हैं। हम अपना दूना समय देकर के वितरण करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में जो है वहाँ 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम लागू कर दिया गया है और हमारे उत्तर प्रदेश को 90 रुपये मिलता है। हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट है, 200 रुपये देती है। महाराष्ट्र बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट है, वहाँ कमीशन 180 रुपया। उत्तराखंड बीजेपी है, 180 रुपया। हिमाचल प्रदेश बीजेपी थी, तब से ही 180 रुपया है।
और दिल्ली में 200 रुपये है, गोवा बीजेपी है 230 रुपये कमीशन देती है, हमारे उत्तर प्रदेश को 90 रुपया क्यों दिया जा रहा है, जबकि हम वितरण के मामले में सबसे अग्रणी राज्य हैं। हमारी सरकार को प्रशस्ति पत्र मिल रहा है, केवल उत्तर प्रदेश को सबसे कम कमीशन दिया जा रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारा कहना है कि जब वन नेशन वन कमीशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया, वन नेशन वन कार्ड उन्होंने कह दिया है, ONRC को लागू कर दिया गया है, तो वन नेशन वन कमीशन कर दें, हमें कोई समस्या नहीं है। वन नेशन वन कमीशन करें। अब अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग कमीशन देती हैं, हमारे उत्तर प्रदेश को केवल केंद्र द्वारा जो 90 रुपये दिया जाता है वही मिलता है, बाकी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि जो 90 रुपये दिया जाता है कागज के साथ आपको ये दिखाया जाता है। हाँ, कागज 90 रुपये के, हाँ, वो हमारे खाते में डायरेक्ट जाता है। हाँ, NPCI के थ्रू हमारे खाते में डायरेक्ट जाता है। राघवेंद्र मणि त्रिपाठी। उस परिस्थिति में वो दुकान सस्पेंड नहीं कर सकते, सामूहिक रूप से जो करना होगा वो सामूहिक रूप से करेंगे। एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई तो होगी नहीं, होगी तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने सूचना ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी सूचना दे दिया, वह कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने सूचना 15 दिन पहले की सूचना दिया जाता है, और PM कार्यालय से लेकर CM कार्यालय तक और लोकल स्तर के अधिकारियों को भी हमने सूचना दे दिया है, तो इसलिए कार्रवाई वो कर नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 चुनाव के समय में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों का कमीशन बढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 125 रुपये की फाइल अपने टेबल पर मंगाई है, जो कि आज तक पेंडिंग है, टेबल पर रखा हुआ है। और हाईकोर्ट इलाहाबाद से हम लोग मुकदमा भी जीते हुए, और 3 महीने का समय हाईकोर्ट ने भी दिया हुआ है कि इन लोगों की समस्याओं को आप 3 महीने के अंदर दूर करिए। उच्च न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया हुआ है।